धनंजय गिरी जी, रिस्पॉन्ड चाहूंगी तीनों ही सीटों पर। अगर यहां पर अमेठी से आप इतने इंश्योर थे, वहां से आपने स्मृति ईरानी को तुरंत उतार दिया। रायबरेली में तो आपने भी कैंडिडेट की कोई घोषणा नहीं की, और वही सेम जो स्थिति है कैसरगंज के लिए भी है, यहां पर भी आप कोई घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो असमंजस वहां पर है, तो यहां पर भी कम कश्मकश में नहीं है बीजेपी? नहीं पूजा जी, देखिए अमेठी जो है वो जो 1967 में जब से वो सीट बनी है, तब से लेकर 2019 तक ये गांधी परिवार की सीट रही है। और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी पिछले 5 दशकों से एक परिवार के कब्जे में है, जो लोकतंत्र के लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं। वो एक परिवार का, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मुखिया है वो वहां से लड़ते हैं, और वो इस बार वो डर के मारे नहीं आ पा रहे। अमेठी में स्मृति जी से मिली हार की भी स्मृति राहुल जी को नहीं हो पा रही है। इसी बीच केरल के वायनाड में वो चुनाव लड़े, वहां एनी राजा ने राहुल बाबा का बाजा बजा दिया। कम्युनिस्ट और कांग्रेस की इंडी अलायंस की केरल में जो जूतम पहचार है, वो इंडी अलायंस को तार तार कर रही है। इंडी अमेठी रायबरेली में ना तो गांधी परिवार की विरासत बची है, ना इस देश में कांग्रेस की कोई सियासत बची है। कांग्रेस हार का हैट्रिक लगाएगी और भाजपा सरकार बनाएगी। 400 पार का नारा हम दे रहे हैं, ठीक है, हम जनता के कदमों में सर झुकाकर अपने किए गए काम के आधार पर दे रहे हैं। कांग्रेस को दावा है तो कह दे कि 40 पार भी चली जाएगी, तो कह के दिखा दे, क्योंकि कांग्रेस ऑल टाइम सबसे लो सीट लड़ रही है, सबसे लो लेवल पे कॉन्फिडेंस है। इस चुनाव के बाद भाजपा भूगोल में और कांग्रेस इतिहास में नजर आएगी। कांग्रेस कहती है कि संविधान बचाए। संविधान इतने समय से आपके साथ था, तो क्या देश में चुनी हुई सरकारों को 80 बार बर्खास्त करके आपने संविधान बचाया? कि देश में इमरजेंसी लगाकर आपने संविधान बचाया? आप कहते हैं आरक्षण बचाएंगे। संयुक्त आरक्षण आंध्र प्रदेश में आपने 4 बार 5% SC/ST का हक मार करके मुसलमानों को दिया, जिसको 4 बार कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। 4 बार ये निकुचित प्रयास आपने 4 बार किया। कर्नाटका के नाटक जो आपने किया, OBC आरक्षण को आपने उठा करके मुस्लिम की सारी जातियों को सेक्शन 2 भी बनाकर दे दिया। तो इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित आज इस बात से पीड़ित है कि कांग्रेस के किए गए कुकर्मों के, कांग्रेस की कलंक कथा का कोई अंत कब करेंगी। इस देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस के कुत्सित कार्यों का अंत तुरंत किया जाए। और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं, कैसरगंज में कमल खिलेगा, जैसे देश के कोने कोने में कमल खिल रहा है। भाजपा को भारत की जनता जिस तरह से आशीर्वाद दे रही है, उम्मीदवार के नाम की घोषणा क्यों नहीं ना? धनंजय जी ये बताइए ना, यहाँ पर अब तक क्यों कैंडिडेट को अनाउंस करने से आप भी डर रहे हैं? देख, क्योंकि हम लोग कामदार लोग हैं, हम लोग नामदार लोग नहीं हैं। हमारी पार्टी से जो भी लड़ेगा, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, हमारा कमल खिलेगा। 1967 से 2019 तक एक कोई सीट हमारे यहाँ रिजर्व हो, या हमारे यहाँ 5 पीढ़ियों से चला आ रहा हो। हमारे यहाँ तो गरीब का, OBC परिवार का, एक गरीब गुरबा का, एक चाय बेचने वाला परिवार का, एक गांव गरीब किसान नौजवान का, स्मृति ईरानी के नाम पर कोई सेकंड थॉट नहीं, आप तुरंत मैदान में उतार देते हैं। लेकिन ना रायबरेली पर आप कैंडिडेट घोषित करते हैं, ना कैसरगंज पर। भाई कैसरगंज पे भी तो आपके 3 बार के मौजूदा सांसद है, 3 बार के जीते सांसद बृजभूषण। यही मैंने आपसे क्यों असमंजस के नाम पर? कि भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य कोटि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो अपने चाल चरित्र चेहरा के बदौलत पर है, अपने प्रतिबद्धता के बदौलत पर है, जनता के प्रेम के बदौलत पर है। और आज कांग्रेस पार्टी इतिहास में दर्ज होती जा रही है, तो इसलिए क्यों हास और परिहास का विषय हो गई है। 5 जनरेशन से पार्टी एक परिवार के कब्जे में जा रही है। आपके खुद चैनल पर कह रहे थे, आपके संवाददाता कि कह रहे हैं कि खड़गे जी क्या तय करेंगे, ये आपके संवाददाता कह रहे थे। तय तो गांधी परिवार को करना है। राहुल गांधी को पकड़ के लाया जा रहा है कि चलिए वो भाग जा रहे हैं। अपना बताइए ना, ईरानी के सामने खड़ा होने के नहीं। कैसरगंज पर क्या दिक्कत है, क्या डर बीजेपी को है? रायबरेली पर भी क्या दिक्कत है बीजेपी को? पूजा जी, देश भाई 80 का मिशन है ना, 80 में 80 जीत आपकी होगी, आप कहते हैं ना, तो फिर किस बात का डर? ये हम जनता के कदमों में सर झुकाकर कहते हैं, अपने किए गए कार्यों पर कहते हैं। जो 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ इज्जत घर, 4 करोड़ गरीबियों के घर, 3 करोड़ बनने वाले घर, 5 शहरों के मेट्रो, 27 शहरों में 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी, आज 42 लाख करोड़ की। आज जिस रफ्तार से 120 सैटेलाइट लॉन्च, 360 यूनिवर्सिटियां बनी, 400 मेडिकल कॉलेज बने, कांग्रेस ने 1 एम्स बनाया, हम लोगों ने 16 बनाए। जिस रफ्तार से हम लोगों ने काम किया, जिस रफ्तार से गति दी है, प्रगति दी है, 11वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं लौट रही हूँ, अभी और होने बाकी है। ठीक है धनंजय जी, मैं लौट रही हूँ।